नमो बुद्धाय साथियों। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सिद्धार्थ राजकुमार के जन्म के विषय में बताएंगे। महामाया रानी का जब गर्भ परिपक्व हुआ तो उसने महाराजा से अपने मायके यानी कि देवदह जाने की इच्छा व्यक्त की। उन दिनों यह परिपाटी थी कि कोई भी स्त्री जब अपनी पहली संतान को जन्म देती थी तो वह अपने मायके जाना उचित समझती थी, जाती थी। इस प्रकार की परंपरा थी। तो राजा ने रानी महामाया की इस याचना को सुनकर तुरंत उनके मायके जाने की सारी तैयारियां करवा दी। महामाया को एक पालकी में बैठाकर अनेकों दास दासियों के साथ देवदह जाने के लिए रवाना कर दिया। रानी बहुत अति प्रसन्न मन से अपने गंतव्य स्थान को जा रही थी। जाते जाते रास्ते में एक बहुत ही सुंदर स्थान आया जिसे लुम्बिनी वन के नाम से उन दिनों जाना जाता था। आज भी यह लुम्बिनी वन भारत और नेपाल की बॉर्डर पर स्थित है। तो वह स्थान एक जंगल था। उसकी मनमोहक बहुत छटा थी और उसको देखकर रानी महामाया लुम्बिनी वन में रुकने का उनका मन किया और उन्होंने दास दासियों को यह आज्ञा दी कि मैं विश्राम करना चाहती हूँ और कुछ समय हम यहीं रुकें। तो वह वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था और रानी वहाँ रुकी। थोड़ी देर उसने जो वातावरण था बहुत ही मनमोहक, बहुत ही चित्ताकर्षक, बहुत ही प्रसन्न कर देने वाला जो वातावरण था, उस आनंद में खोई रही। और थोड़ी देर बाद उसको प्रसव पीड़ा जागी, प्रसव पीड़ा हुई और वो उस पेड़ की जो पेड़ था उस पेड़ की टहनी को पकड़कर वह खड़ी हुई और उसी वक्त उनको एक बालक का खड़े खड़े ही जन्म दिया। और कहते हैं कि वह बालक जैसे ही धरती पर उसने पांव रखा तो सारा वातावरण बहुत ही आनंदित हो गया और सारे विविध प्रकार के पक्षी चहचहाने लगे और मधुर रस घोलने लगे और मयूर भी जो है नृत्य वृंद करने लगे और बहुत गजब का समा उस समय हुआ। बहुत अलौकिक वातावरण सा वहाँ बन गया और कुछ देर तक ऐसे सुरम्य माहौल में बालक ने धरती को छुआ और कहते हैं कि वह पैदा होने के साथ ही 7 कदम चले, ऐसी मान्यता है। और जहाँ जहाँ 7 कदम उनके पड़े वहाँ 7 कमल के पुष्प उत्पन्न हुए। तो रानी महामाया ने उस बालक को जन्म दिया और जन्म देने के बाद सब दास दासियों ने उनको संभाला और यह जो घटना थी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। वैशाख पूर्णिमा का दिन था और ईसा से 563 वर्ष पूर्व यह घटना घटी। तो रानी का पूरा कारवां देवदह जाने के बजाय वापस कपिलवस्तु की ओर लौट आया। और जब यह समाचार राजन को मिला, महाराजा को मिला,
तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और राज्य के सभी वासियों के मन में बहुत ही खुशियाँ दौड़ पड़ी कि उनके राज्य में कोई राजकुमार ने जन्म लिया। इस घटना के 7 दिन बाद रानी महामाया जो थी, सिद्धार्थ की माँ, सिद्धार्थ की जननी, उनका महाप्रयाण हुआ। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, क्योंकि कोई भी गर्भवती महिला कहते हैं कि जब किसी महापुरुष को जन्म देती है तो 10 दिन तक वह उसको अपनी कोख में रखती है और उसके बाद उसे उसका शरीर इस अवस्था में चला जाता है कि वह जीवित नहीं रह पाती। तो वह कहते हैं सिद्धार्थ की माँ रानी महामाया आज भी देवलोक में उत्पन्न हुई हैं और सिद्धार्थ को बाद में उनकी मौसी ने पालन पोषण किया। महाप्रजापति गौतमी जो रानी महामाया की ही बहन थी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार से राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म एक खुली प्रकृति में, खुले परिवेश में, प्रकृति के छत्र छाया में हुआ। सिद्धार्थ महल में रहने वाली उनकी माता ने इस महायोगी को, इस महापुरुषों को खुले वन में लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म दिया। और इसके बाद हम आगे की कहानी हम अपने अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे और असित ऋषि की जो भविष्यवाणी क्या थी वह आपको बताएंगे। तो यह जानकारी जानने के लिए आप ज़रूर हमारा अगला वीडियो देखें। आप सबका मंगल हो।